निखिल। सरप्राइज 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 सरप्राइज। कौन हो दी? वो मैं। अच्छा, निखिल की गर्लफ्रेंड है ना? आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। आना। सिद्धि, तुम अचानक से आ गई। तुमने मुझे बताया भी नहीं एक बार। अरे फोन तो कर दिया होता है यार कम से कम। तो अचानक से ही आता है ना। अब किसी को सरप्राइज देना हो तो अचानक से तो आया जाएगा, बता के थोड़ी आया जाएगा। अरे नहीं, तुम एक हफ्ते से बाहर गई थी ना ऑफिस के काम से, बस इसलिए पूछ रहा था। हाँ, आना तो मुझे वेडनेसडे को था, बट संडे को आ गई तो कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, अच्छी बात है ना, मैं तो तुम्हें इतना मिस कर रहा था। अच्छा, वैसे कंबल के पीछे कुछ छुपा रहे थे क्या? नहीं नहीं, छुपा कुछ नहीं रहा था मैं। वो कम्बल ना बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर जाके जरा धूल मिट्टी निकाल दूं इसकी, बस इसलिए बाहर गया था। अच्छा, ना घबरा क्यों रहे हो? मैं तो ये पूछ रही थी कि कंबल के पीछे कोई सरप्राइज छुपा रखा है क्या? नहीं रिद्धि, तुम तो जानती हो मेरी मजाक करने की आदत है। मैं तो हम हमेशा मजाक करता रहता हूँ। और वो सरप्राइज की बात रही तो मैंने इसलिए बोला था कि तुम आई हो इतने दिनों बाद, अगर तुम्हें सरप्राइज बोलूंगा तो तुम खुश हो जाओगी। बट हाँ, तुम्हारा सरप्राइज है मेरे पास। वो आज शाम को हम बाहर चलेंगे ना डिनर करने, तब मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। अच्छा, मजाक तो बहुत करने लगे हो आजकल तुम। वैसे घर में कोई आया था क्या? तुम आई हो ना, तुम हो तो सही घर में, और कौन आएगा। कैसी बात कर रही हो। ये देखो, इस बात पे भी तुमने मजाक कर दिया। मैं ये पूछ रही हूँ कि घर थोड़ा फैला हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगा कोई आया होगा। कोई आया था क्या, बता दो। नहीं, कोई भी नहीं आया। तुम तो थी नहीं ना घर पे, तो मैंने नौकरानी को भी कह दिया कि वो भी छुट्टी पे चली जाए, मैं घर में अकेला रहूंगा। तो तुम तो जानती हो जब लड़के घर पे अकेले होते हैं तो घर थोड़ा मैसी तो हो ही जाता है ना यार। और वो ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। अच्छा, तुमने बहुत मिस किया मुझे। बहुत। पर इतना मिस किया कि तुमने कॉल भी करना जरूरी नहीं समझा मुझे। रिद्धि, कैसी बात कर रही हो तुम। देखो यार, मुझे पता है तुम ज़रूरी काम से गई थी बाहर, तुम्हारी ज़रूरी मीटिंग थी। अब मैं तुम्हें फ़ोन करता, तुम बीच में डिस्टर्ब हो जाती, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी मेरी वजह से डिस्टर्ब हो, बस इसलिए मैंने तुम्हारे पास फ़ोन नहीं किया। यार निखिल, तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो ना। इतना अंडरस्टैंडिंग पति तो शायद ही किसी को मिलता है। और मुझे तो प्राउड फील होना चाहिए कि मेरा पति इतना अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज़ है। 1 मिनट, 1 मिनट बाहर आना। कौ, कौन है, कोई आया है क्या घर में। हाँ, ये कौन है, दोस्त है क्या तुम्हारी। मैं तो इससे आज से पहले मिला नहीं कभी। नहीं नहीं, मेरी दोस्त नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जानते होगे। बताओगे तुम कौन है ये? ये वो अच्छा, तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही थी? अरे ये चोर है यार, तुम पूछ क्या रही हो इससे। चोरी के बहाने से घर में आई होगी, तुम पुलिस को बुलाओ ना। 1 मिनट, मैं बताती हूँ आपको। मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और 7 महीने से ये मुझे डेट कर रहा है। और मैडम, आप जब जब यहाँ से बाहर जाती है ना, तो ये तब तब मुझे बुलाता है मिलने के लिए। नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही है, झूठ बोल रही है। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। और जरूर ना, ये ना हमारा रिश्ता तोड़ने के इरादे से आई होगी। निखिल, बहुत ओवर एक्टिंग हो गई तुम्हारी। अब मुझे पता चल गया है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें ये भी याद आ गया कि तुम शादीशुदा हो। तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते हो। पर इसको गर्लफ्रेंड बनाने से पहले, 7 महीने डेट करने से पहले, तुम्हें ये याद नहीं आया कि तुम मैरिड हो? और ये ड्रामे ना किसी और के सामने करना जाके। एक काम करो, अपनी गर्लफ्रेंड को लो और निकलो यहाँ से। देखो रिद्धि, मुझसे गलती होगी, प्लीज माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा प्लीज। यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर लड़के से गलती हो जाए, लड़के का अफेयर पकड़ा जाए, तो लड़के माफी मांग के उस बात को खत्म करना चाहते हैं।
पर अगर इसी जगह कोई लड़की हो और उसका कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो तो तुम लोगों से ना सहन नहीं होता। तो अपनी गर्लफ्रेंड को लो और निकलो यहाँ से। पर रिद्धि मेरी जितना बोला है ना उतना करो, निकलो यहाँ से।